हाँ देखो बेटा, जैसा कि हम स्टार्ट किए थे आवर साड़ी चैप्टर क्लास 10th में, तो आवर साड़ी में काफ़ी कुछ हमने पढ़ा दिया था, स्टार्टिंग हो चुकी थी उसकी। अब हम बात करते हैं जो हाई स्कूल में तुम लोगों की क्लास में आता है क्वेश्चन, वो उस चैप्टर से आता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1 नंबर का, कि आवर साड़ी में तत्वों का स्थान ज्ञात करना। तो हम बात करेंगे SPD और F। फिलहाल हाई स्कूल लेवल पे केवल SP ब्लॉक तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान पूछा जाता है। तो हम बता रहे हैं आवर्त सारणी में S और P ब्लॉक तत्वों का स्थान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान ज्ञात करना। आवर्त सारणी में हम तत्वों का स्थान कैसे निकालेंगे, तो हम बात करते हैं SP। एक मिनट जरा आवर्त सारणी देखिए। आवर्त सारणी ऐसे कुछ, ये आपकी बन गई आवर्त सारणी यस, और ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका हो गया D, ये हो गया यस, और ये हो गया P ब्लॉक। ठीक है, तो हम बात करेंगे हाई स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चन आता है वो बनता है आपका यस ब्लॉक और P ब्लॉक। S और P ब्लॉक एलिमेंटों का आवर्त सारणी में स्थान पूछा जाता है। ये बन गए पीरियोडिक टेबल। टोटल इसमें वर्ग जो होते हैं, वर्ग जो होते हैं वो होते हैं 18, और जो आवर्त होते 1 2 3 4 5 6 1 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां और 7वां, ये आवर्त होते हैं। 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे यस ब्लॉक तत्वों के स्थान की। यस ब्लॉक तत्व की, यस और P दोनों के लिए सेम रूल होता है, इसलिए हम लिख देते हैं यस ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक एवं P ब्लॉक एलिमेंट का स्थान ज्ञात करना। तो इसके लिए होता क्या है कि सबसे पहले हम निकालते हैं ब्लॉक वह होता है जो अंतिम कोष होता है। फिलहाल ये बात हमने बता दी है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सेल, कोष, उपकोष, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब बताया गया है। तो जो ब्लॉक होगा किसी भी एलिमेंट का वो आउटर सेल होगा, यानी ब्लॉक जो अंतिम जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर। हाँ, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो हमारा होगा ब्लॉक। अभी इस पे सब पे एग्जाम्पल बता रहे तब क्लियर होगा। और फिर बात होती है ब्लॉक के बाद पीरियड की। पीरियड जो अंतिम कोष होगा, वो हमारा बनेगा पीरियड। और लास्ट तीसरी बात हम ज्ञात करते हैं ग्रुप। ठीक है ना, ये ब्लॉक हो गया। हिंदी में भी इसको ब्लॉक ही बोलते हैं और इसको आवर्त बोलते हैं और इसको वर्ग या समूह बोलते हैं। कहीं कहीं यही बात समूह के नाम से दी गई है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज मत होना, चाहे वर्ग पूछा जाए या समूह पूछा जाए, मतलब ग्रुप ही आपको निकालना है। ठीक है ना, तो अब ग्रुप क्या होगा यस और P ब्लॉक के लिए? ग्रुप वह होगा
जो उसकी वैलेंसी होती है, जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे और रोमन में उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिख देंगे। तो ग्रुप जो वर्ग होगा, बैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या रोमन में, ये शर्त है, किस में लिखोगे? रोमन में। रोमन में किसके साथ? ए के साथ, विथ ए। वहाँ पे ए लगाना मस्ट है। किसके साथ? यस ब्लॉक और पी ब्लॉक। जब इसके एलिमेंट की हम ज्ञात करेंगे स्थान पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पे ए जरूरी यूज करेंगे। किसके साथ? जो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोमन में लिख के। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन। पहला एग्जाम्पल यस ब्लॉक से हम लेते हैं। अब यस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट कौन होता है? ये बताया गया है कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिस सबसेल में जाता है उसी सबसेल का वो एलिमेंट माना जाता है। ठीक है ना? तो अब हम एच का क्या करेंगे? हाइड्रोजन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको मिलेगा 1s1। और जब 1s1 मिला तो 1 जो ये लिखा गया ये क्या है? ये इसका क्या है? ये कोष है। ये कोष को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है? ये उपकोष है, उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक ना? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर ये बातें क्लियर हैं तो तुरंत आप निकाल सकते हो ब्लॉक क्या होगा, पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा। ठीक है? तो ब्लॉक की हम बात करें तो जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस उपकोष में, तो भाई देखिए यहाँ पे उपकोष कौन सा मिल रहा है आपको? यस मीन्स अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके लिए जो ब्लॉक होगा वो यस ब्लॉक होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया, किस उपकोष में गया? यस में गया। तो इसका जो ब्लॉक होगा वो यस ब्लॉक होगा। और फिर बात करते हैं हम पीरियड की। पीरियड जो अंतिम कोष होगा, जो अंतिम कोष होगा। अब कोष इसमें हमने लिख दिया 1 यूज हुआ है, तो इसलिए इसका जो पीरियड होगा वो होगा क्या? फर्स्ट होगा, क्योंकि पहला कोष यूज किया गया है तो पीरियड फर्स्ट हो गया, मीन्स आवर्त पहला हो गया। अब बात करते हैं हम ग्रुप, वर्ग या समूह की। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हमारा हो गया, ग्रुप के लिए हमने क्या लिखा? देखिए ग्रुप के लिए लिखा गया कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हो कितने? 1 हैं। तो 1 के साथ हम क्या लिखेंगे? फिर शर्त है कि उसको हम रोमन में लिखेंगे और रोमन लिखने के बाद उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, वो भी कैपिटल। तो इसका ग्रुप बन जाएगा फर्स्ट ए। और आप पीरियोडिक टेबल में जाके मिला सकते हो। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है? बात समझ में आ गई होगी। तो एकदम क्लियर है कि आवर्त सारणी में हम यस ब्लॉक के एलिमेंटों का कैसे स्थान निकालेंगे। और ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एलिमेंट का पूछ सकते हैं कि इसका ब्लॉक क्या होगा या इसका ग्रुप क्या होगा या पीरियड क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। ब्लॉक हो या आवर्त हो या इसका वर्ग, या वर्ग को हमने कहा कि समूह के नाम से भी पूछते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही पूरे यस ब्लॉक का। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हम लेते हैं Na। क्या ले लेते हैं? Na। अच्छा एक सेकेंड, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है ना? अब देखिए आगे हम इसके आगे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा? सोडियम का। सोडियम पता होगा, एटॉमिक नंबर हमने 30 तक सबको रटवाया है। तो सोडियम की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम आपका है किस नंबर पे? एटॉमिक नंबर 11। ठीक है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s 2s 2p और 3s। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 2 2 4 6 4 10 और 1 11। क्लियर? अब हम आते हैं फर्स्ट, इसका क्या ज्ञात करना है? ब्लॉक के लिए अभी लिखवाया गया कि ब्लॉक वह होगा जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स अंतिम इलेक्ट्रॉन
जिस सब सेल में प्रवेश करेगा। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ये बना और ये किस सब सेल में गया, यस सब सेल में गया, मीन्स यस उपकोष में गया। और जब यस उपकोष में गया तो इसका जो ब्लॉक बनेगा वो क्लियर है कि यस ब्लॉक ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती पीरियड की। पीरियड के लिए हमने अभी जस्ट बताया, क्या बताया कि जो इसका अंतिम कोष होगा, नंबर ऑफ सेल कितना है, 3 है, इसका अंतिम कोष 3 है, तो इसका जो पीरियड बनेगा वो बन जाएगा 3rd, यानी तीसरा आवर्त होगा। लास्ट पॉइंट, ग्रुप की बात करें। ग्रुप के लिए बताया गया कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके साथ कैपिटल ए का प्रयोग करेंगे। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 हैं, मीन्स इसके लिए हो जाएगा फर्स्ट ए। इस प्रकार से एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का आप और साड़ी में स्थान निकाल सकते हो। देखो अब इसको अगर हम देखें तो यस ब्लॉक पीरियडिक टेबल में ये है, फिर पीरियड 3 यहाँ पे है। फिर बात करते हैं फर्स्ट ए हमारा ये होता है, सेकेंड ए ये होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ए में तीसरे में मीन्स यहाँ पे एन आएगा, बिल्कुल क्लियर है। हाइड्रोजन से शुरू होगा, हीलियम आपका यहाँ आएगा, पीरियडिक टेबल में देख लेना किताब से, हाइड्रोजन यहाँ, हीलियम यहाँ। लिथियम से स्टार्ट होगा, नियान यहाँ आएगा, स्वाभाविक है 10 यहाँ आया तो 11 यहाँ आएगा, सोडियम यहाँ तीसरे पे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड ए के, कुछ 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड ए का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का। चलिए मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर बेटा 12 एटॉमिक नंबर। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, रूल सारा वही होगा, 1s 2s 2p 3s, बस आ जाएगा। देखिए 2 4 6 4 10 2 12। अब इसका ब्लॉक क्या होगा बताइए, बोलिए, याद हो गया होगा रूल। हमने बताया ब्लॉक वो बनेगा जो अंतिम नंबर ऑफ सेल होगा, कोष की संख्या, जो नंबर ऑफ सब सेल यानी जो लास्ट सब सेल होगा, उपकोष, जो अंतिम उपकोष होगा वही हमारा ब्लॉक बनेगा। तो अगर हम इसमें बात करें कि अंतिम उपकोष कौन सा है, तो अंतिम उपकोष कौन सा है, यस है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ गया, यस में गया। तो इसमें बनेगा आपका यस आउटर सब सेल, तो इसलिए इसका ब्लॉक हो जाएगा यस। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पीरियड की। आवर्त क्या होगा, पीरियड के लिए देखिए कितना इजी तरीका। पीरियड के लिए हमने बताया जो आउटर सेल होगा, जो अंतिम कोष होगा, भाई जहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वही अंतिम कोष होगा और वही अंतिम उपकोष होगा। तो अंतिम उपकोष यस बना, तो इसका अंतिम कोष क्या है, 3 है, तो स्वाभाविक है कि इसका पीरियड जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि अंतिम कोष यही है। तो ये हो गया 3। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट पॉइंट किसकी, ग्रुप की, वर्ग या समूह की। तो जो तीसरा पॉइंट है ग्रुप, या इसी को बोलो वर्ग या समूह, इस नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या समूह, क्या वर्ग, क्या या ग्रुप इंग्लिश में, बाकी वर्ग और समूह हिंदी में दिए। तो ग्रुप के लिए बताया गया जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आउटर सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वर्ग संख्या। अब वर्ग उसके साथ करना क्या है, बस इतना कि उस गिनती को, उस नंबर को हमें रोमन में लिख के साथ में हमें ए का प्रयोग करना है। तो इसके लिए ग्रुप जो बनेगा, आउटर सेल 3 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब हो गया कि सेकेंड, इसको रोमन में लिख दो, इसके साथ हमने बताया ए का प्रयोग करेंगे, सेकेंड है। अब आइए पीरियडिक टेबल में देखिए, यस ब्लॉक, सारे यस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर बात आती है आवर्त की। आवर्त मिला 3 यहाँ पे है। फिर कह रहा है कि ये फर्स्ट टर्म नहीं है,
ये सेकेंड में जैसा कि बताया गया सेकेंड ये है, मीन्स हमारा mg जो होगा यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गई होगी बात। तो इस प्रकार से किसी भी यस ब्लॉक के तत्वों का हम आवर्त सारणी में स्थान का पता लगा सकते हैं कि कौन एलिमेंट कहाँ पर होगा। सेम इसी टाइप से हम बात करेंगे अब पी ब्लॉक एलिमेंटों की, ठीक है। अब इस पर हाँ क्या करना है आप लोगों को, इस पर खूब प्रैक्टिस करिए। किसी भी एलिमेंट को ले लो, यस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं ये तुम्हारे हो गए यस ब्लॉक के एलिमेंट। इसमें से किसी भी एलिमेंट को लो और इनका बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। उसके बाद सबसे पहले ब्लॉक निकालोगे, फिर पीरियड निकालोगे, फिर ग्रुप निकालोगे और बिल्कुल फैक्ट आएगा, ठीक है। चलिए रिवीजन इसका करिएगा और इस पर प्रैक्टिस करिएगा। अब हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंटों का। सेम रूल यही इशू होगा, कोई परिवर्तन नहीं है इसके लिए। हाँ चेंजिंग कुछ है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंटों के लिए है। चलिए देखिए हम बात करें पी ब्लॉक। मान लो हम पी ब्लॉक में पी ब्लॉक की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो ये हमारा होता है पी ब्लॉक, ठीक है ना। यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरान से स्टार्ट हो, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। चलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन कहाँ पे देखो, ऑक्सीजन 8 नंबर पे। सबसे पहले क्या करना है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो हम पी ब्लॉक में आएंगे और सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन का, इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आ रहा है, 1s 2s 2p। अब चलो ऑक्सीजन 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम इसमें बिल्कुल वही रूल लगाएंगे जो यस ब्लॉक के लिए हम रूल लगाए थे, ठीक है। यस ब्लॉक के लिए हमने क्या बताया, वहाँ पे बताया कि ब्लॉक वह होगा जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे कौन सा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गया, पी उपकोष में गया। इसलिए इसका ऑक्सीजन का अगर हम पूछे ब्लॉक कौन सा हुआ तो पी होगा, तो इसका आप लिख देंगे ब्लॉक पी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं हम पीरियड की। तो पीरियड की अगर बात करें, मीन्स आवर्त पीरियड की बात करें तो पीरियड देखिए हमने बताया जो आउटर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल यानी कोष की संख्या। अब अंतिम कोष की संख्या कौन सी होगी, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है। अगर हम पूछे किस सेल में है, किस कोष में है, तो दूसरे कोष में है। मीन्स इसका जो पीरियड होगा यानी आवर्त होगा वो बनेगा सेकेंड, ठीक। अब लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं ग्रुप, वर्ग या समूह की। ग्रुप इसका जो होगा, ग्रुप बन जाएगा, देखिए हमने कहा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। फिलहाल ये बैलेंस हमने बताई है। अब यहाँ अगर हम पूछें कि आउटर सेल में बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेटा बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 ना। हाँ तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। और ये बताया गया कि जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। बस वर्ग संख्या तो हो गई, उसको रोमन में लिखना है और रोमन के साथ साथ बस एक चीज़ क्या, कैपिटल ए आपको लगा देना है। तो इसमें 6 हम रोमन में लिखेंगे, ये हो गया 6 और इसके साथ हम प्रयोग करेंगे ए का। इस प्रकार से ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में स्थान हमको पता हो गया। अब हम इसको मैच करते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। तो हम आते हैं पी ब्लॉक पे। देखिए पी ब्लॉक हमारा ये है पीरियोडिक टेबल में। अब इस पी ब्लॉक में क्या करते हैं, हम आते हैं पीरियड 2 पे, मीन्स आवर्त 2 पे। आवर्त 2 कौन सा है, ये वाली लाइन हमारी जाती है आवर्त 2 पे, ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखिए 1 2 फिर 3 4 5 6, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम कहोगे कि इसको छोड़ के काउंट कर रहे हो, चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मीन्स ये बन रहा है 16, ठीक है ना। जो 16 है उसका इकाई अंक क्या है, 6 है ना। जो 16 नंबर बोला जा रहा है उसका अगर हम इकाई अंक की बात करते हैं तो 6 मिल रहा है ना। तो वहाँ पे जो 6 मिला यानी इसको हम लिख सकते हैं 6
और इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। ये 6A हो गया। और द्वितीय आवर्त की बात करें, दूसरे आवर्त की, तो दूसरा आवर्त यहाँ पे आ रहा है बोरान परिवार में, इसलिए जो ऑक्सीजन होगा यहाँ पर होगा, देखो ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10। बिल्कुल फैक्ट आया कि नहीं आया? देखिए वहाँ से ये मैचिंग करिए, यहाँ पे देखिए ब्लॉक पी पीरियड 2 ग्रुप 6A, तो सेम यहाँ पे ब्लॉक पी, यहाँ पे आप उंगली रखोगे, हाथ रखोगे, ये पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक में आवर्त 2 की बात करेंगे, आवर्त 2 पे आ गए। और फिर आवर्त 2 में भी शर्त है क्या कि जो वर्ग है अप टू डाउन, अगर अप टू डाउन की बात करें, ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते हैं तो वर्ग के फलन चलते हैं, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं तो आवर्ती फलन बोला जाता है। तो हमको वर्ग बताना ना, तो वर्ग की बात करेंगे तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमको 6A यहाँ पर मिलता है, और जब 6A यहाँ पर मिला तो ऑक्सीजन यहाँ। अब आपने देखा होगा कि बिल्कुल फैक्ट आया ना। तो चलिए बेटा ऐसा है, देखिए यस और पी ब्लॉक आपका पूरा हो गया स्थान ज्ञात करना। अब इसके आगे प्रैक्टिस करते रहना, नेक्स्ट क्लास में अगला वीडियो। ओके।